हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सीटेट में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एसएसटी के लिए एनसीईआरटी बेस्ड जो हमारी शॉर्ट टर्म की क्लासेस चल रही हैं। एसएसटी को शॉर्ट में समझने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग लवली एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपके लिए ऐसे बेनिफिशियल वीडियोज़ लाई जा सकेंगी जिससे कि आप शॉर्ट में आप बहुत कम टाइम में इन सभी चीज़ों का रिवीजन कर सकते हैं। तो एसएसटी के लिए आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग से रिलेट करते हुए एसएसटी के एनसीईआरटी बेस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आते हैं, उन सभी चीज़ों को समझेंगे। तो एसएसटी जिनका भी सब्जेक्ट है आपके सीटेट में पेपर सेकंड के लिए एसएसटी, उसके लिए आज हम पढ़ने वाले हैं डेयरी फार्मिंग को। जो डेयरी फार्मिंग होती है ये क्या होती है और किस प्रकार से वर्क करती है। तो जो डेयरी फार्मिंग होती है, डेयरी दुधारू पशुओं के पालन करने का सबसे उन्नत और कुशल प्रकार का साधन है। यानी जो डेयरी फार्मिंग की जाती है इसमें क्या किया जाता है, जो दूध देने वाले पशु होते हैं इनका पालन किया जाता है और सबसे उन्नत और एक प्रकार से कुशल प्रकार का तरीका यूज किया जाता है। यह अत्यधिक पूंजी गहन है। पशु शेड, चारे के लिए भंडारण की सुविधा, चारे और दूध देने वाली मशीनें डेयरी फार्मिंग की लागत में वृद्धि करती हैं। यानी कि जो डेयरी फार्मिंग है इसे करने के लिए हम पशुओं को एक जगह पर रखते हैं, उनके चारे के लिए भंडारण वगैरह करके, यानी चारे को एक जगह एकत्रित करके रखते हैं और वहाँ पर पशुओं का पालन करते हैं। उसके बाद जो उससे दूध वगैरह होते हैं उसके द्वारा उन्हें व्यापार किया जाता है। इन सभी चीज़ों के लिए क्या किया जाता है, मशीनों का यूज किया जाता है। यानी बहुत सी मशीनें लगाई जाती हैं जो कि डेयरी फार्मिंग की जो लागत होती है उसमें वृद्धि करती है, क्योंकि इन मशीनों के द्वारा जो कार्य होता है वो जल्दी भी हो जाता है और एक प्रकार से साफ तरीके से भी हो जाता है। पशु प्रजनन, स्वास्थ्य देखभाल और पशु चिकित्सा सेवाओं पर विशेष जोर दिया जाता है। यानी जो डेयरी फार्मिंग होती है इसमें किन किन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो वो होता है पशु प्रजनन। पशु प्रजनन पर ध्यान दिया जाता है, उनके स्वास्थ्य की देखभाल पर ध्यान दिया जाता है। पशुओं के लिए एक प्रकार से चिकित्सा सेवाओं पर विशेष जोर दिया जाता है कि पशुओं को किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी ना हो, ताकि लोगों में ये बीमारी फैल पाए और पशुओं में भी आपस में बीमारी ना फैले और पशु भी एक प्रकार से स्वस्थ रहे। तो पशु के प्रजनन का ध्यान रखा जाता है, उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। ये सारी चीज़ें डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत आती है। ये अत्यधिक श्रम साध्य है क्योंकि इसमें पोषण और दोने में कठिन देखभाल शामिल है। यानी कि जो डेयरी फार्मिंग होती है इसे एक प्रकार से बहुत ही कठिन कार्य माना जाता है, क्योंकि एक प्रकार से जो पशु होते हैं उनका पालन पोषण करना पड़ता है। उन्हें धोने के लिए, यानी उनका जो दूध होता है उसे निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पशुओं के लिए गाय चारे की व्यवस्था करना है, उनके रहने की व्यवस्था करना है कि कहाँ पर उन्हें बांधा जाएगा, उनके पानी वगैरह इत्यादि चीज़ों की व्यवस्था करनी है, सफाई की ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें एक प्रकार से श्रम साध्य के अंतर्गत आती हैं। उनकी देखभाल करना, उनका जो कार्य होता है उसे करते हुए काफ़ी श्रम करना पड़ता है। तो एक प्रकार से डेयरी फार्मिंग जो होती है ये श्रम साध्य के अंतर्गत आता है। फसल उगाने के मामले में वर्ष के दौरान कोई भी मौसम गैर मौसमी नहीं होता है। यह पशु रूप से शहरी और औद्योगिक क्रांति के पास प्रचलित होता है, जो कि ताज़ा दूध डेयरी उत्पादों के लिए पड़ोस बाजार में प्रदान करते हैं। यानी डेयरी फार्मिंग में क्या होता है, ये शहर की जगह, यानी ये शहर होते हैं वहाँ पर और गांव होता है वहाँ पर, दोनों जगह प्रचलित होते हैं। इनमें क्या किया जाता है, जो ताज़ा दूध होता है उसे डेयरी पर ले जाया जाता है। ये डेयरी उत्पादों के लिए बहुत ज़्यादा और पड़ोस के बाजारों में प्रदान किया जाता है, वहाँ के लिए भी उपयोगी होता है। यानी एक प्रकार से पशुओं का पालन करने के बाद में उनका दूध निकालने के बाद उसे डेयरी पर ले जाया जाता है, ताजे दूध को वहाँ दिया जाता है और बाजारों में भी इसे सेल किया जाता है। तो इस प्रकार से जो डेयरी फार्मिंग का कार्य है उसे चलाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं जो डेयरी फार्मिंग है, इसमें परिवहन, प्रशीलता, पाश्चरीकरण और अन्य संस्करण प्रक्रियाओं के विकास ने विभिन्न डेयरी उत्पादों के भंडारण में वृद्धि की है। यानी कि अगर देखा जाए जो डेयरी फार्मिंग है इसमें इस टाइम पर वृद्धि ज़्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि परिवहन होते हैं, यानी जो यातायात के साधन होते हैं उनके द्वारा भी जो ताज़ा दूध है उसे मार्केटों तक बहुत जल्दी पहुंचा दिया जाता है। उनके द्वारा में जो दूध है वो एक प्रकार से जो पैकेटों में पैक होता है, यानी डेयरियों पर दूध पहुंचाने के लिए जो परिवहन है, जो प्रशीतन है, पाश्चरीकरण है, इन सभी चीज़ों प्रक्रियाओं का यूज करके अगर देखा जाए तो इन सभी चीज़ों को सरल बनाया जाता है, सुगम बनाया जाता है और उनके द्वारा जो डेयरी उत्पाद हैं इनके भंडारण को देखे जाए, इन सभी चीज़ों में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। वाणिज्यिक डेयरी फार्मिंग के 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। अगर पूछा जाता है कि डेयरी फार्मिंग में जो वाणिज्यिक डेयरी फार्मिंग होती है इसके मुख्य कितने क्षेत्र होते हैं, तो इसके 3 क्षेत्र होते हैं। उत्तरी पश्चिमी यूरोप जो कि सबसे बड़ा क्षेत्र है, यानी जो उत्तरी पश्चिमी यूरोप है ये डेयरी फार्मिंग का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। वाणिज्यिक डेयरी फार्मिंग के 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं, वो कौन कौन से हैं, वो है कनाडा है आपका, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड और तस्मानिया है। ये सारे क्षेत्र वाणिज्यिक डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं।
तो इसी प्रकार से एनसीईआरटी बेस्ड एसएसटी की क्लासेस शॉर्ट में समझने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो एसएसटी के शॉर्ट टर्म में जो आपको चीज़ें सिखाई जा रही हैं लास्ट टाइम में आप लोग उनका बहुत अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। तो आज के लिए हमारी डेयरी फार्मिंग की क्लास में फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं वो सभी आपको समझ में आई होंगी। इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। तो आज के लिए हमारी क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।